अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे साथियों, काफी दिनों के बाद गीत मेरी जा रही है, तो पहला संदेश तो मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे चैनल को हैंग कर लिया गया, इस वजह से मेरी गीत नहीं जा पा रही है। दूसरा चैनल बनाया हूं, मूल निवासी बहुजनवासी चैनल। इस चैनल पर ये गीत जा रही है और इतना सब्सक्राइब करिएगा कि मेरी विचारधारा को और मेरी बात को दबाने वाले उन कुत्तों को पता चल जाना चाहिए कि चैनल हैंग करके किसी के विचारधारा को इस भारत देश में कोई दफन नहीं कर सकता। और दूसरा सवाल जो जा रहा है, मैं पूरे भारत के 85 मूल निवासी लोगों से कहना चाहता हूं और उन धर्म के ठेकेदारों को ऐलान कर रहा हूं कि आज इस देश का 85 मूल निवासी समाज सत्ता विहीन है, तो केवल एक अर्थ है, कोई हिंदुत्व को ढो रहा है। और हिंदुत्व और हिंदू ये दोनों इस देश के 85 मूल निवासी समाज को गुलाम बनाए रखने का सबसे बड़ा यंत्र है। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूं कि जब तक हिंदू धर्म का परित्याग नहीं करोगे, अपने आप को सच्चा धर्म समझने का प्रयास नहीं करोगे, कभी भारत का शासक नहीं बन सकते। यहां तमाम मदारी, चोर, उचक्के, लुचक्के आकर के गोबर पुजवा के पैसा ले रहे हैं और तुम गोबर पर तुम्हारी आस्था है और उनकी आस्था भारत की कुर्सी पर है। हजारों लाखों करोड़ रुपया इनके नाथ हित लेकर के विदेश चले गए, उनका कर्जा इन्होंने माफ कर दिया, महंगाई भारत के 85 मूल निवासियों पर लाद दिया। और जब किसानों का कर्ज माफ करना हुआ, जिसका 50,000 था, ये मदारी घंटा बजाने वाले उसका माफ कर रहे हैं 3,000। बड़ी विषमता है, इसलिए चैलेंज कर रहा हूं कि अगर इंसान बनना है तो भारत की सच्ची संस्कृति और भारत के सच्चे इतिहास को जानने का प्रयास करो, अन्यथा वोट तुम्हें मिलने वाला नहीं है, केवल भीड़ मिल सकती है। क्योंकि वोट जो आ रहा है वो विदेश से आ रहा है। विदेश से आने का मतलब कि जो ईवीएम आई है, जहां ईवीएम बनी है वहां बैलेट पेपर पर वोट होता है। लेकिन क्या बीमारी है भारत की कि यहाँ ईवीएम ला करके बैलेट पेपर से वोट कराने में ये डर रहे हैं। इस चीज को भारत का मूल निवासी तब समझ पाएगा कि जब गोबर और गौमूत्र से अपनी आस्था को खत्म करेगा। और ये आस्था कब खत्म होगी? जब तुम हिंदू के मकर जाल से बाहर निकलोगे। लाइन हमारी जा रही है और एक बार पुनः फिर कह रहा हूं कि ये गीत मेरे चैनल पर, नए चैनल पर पहली बार जा रही है। पूरे भारत के लोगों को कह रहा हूं, अपने भीम आर्मी, अपने बाम से और जितने भी मेरे अनुयायी हैं सभी लोगों से कह रहा हूं कि इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करिएगा कि उसको पता चल जाना चाहिए कि अध्यक्ष जी की बात चैनल हैंग करके नहीं कोई दबा सकता। भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के लिए संदेश है मेरा, छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू धर्मवा, मेरे परमपिता बोधि सत्य बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में चैलेंज करता हूं, उतना बड़ा विद्वान अब तक कोई पैदा नहीं हो पाया। लेकिन भारत की धरती पर पैदा होकर के आखिरी में उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग किया। क्यों किया? जो देश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, केवल यही देख ले कि 9 भाषाओं का ज्ञाता, 32 डिग्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म का परित्याग क्यों किया?
बस इसी पर अध्ययन कर लेना, मेरी बातों पर बहुत गौर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हिंदू धर्म का प्रत्याग पूरे भारत के 85 मूल निवासी नहीं करेंगे, तब तक शासक कौम बनने वाले धरती पर नहीं है। चाहे काम कितना कर लो, नहीं बन पाओगे। एक मंत्र बता रहा हूं। क्या मंत्र है? अरे छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू धर्मवा, अरे जात पात भेदभाव के बाद नियमावा। यही हिंदू धर्म की संस्कृति है कि लोगों को बांट के रखो। अरे जात पात भेदभाव के बाद नियमावा, छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू धर्मवा। हिंदू धर्म को पैदा करने वाले और भारत के 85 मूल निवासी उनको पूजने वाली मेरी बात को सुनो, और पूरे भारत के शंकराचार्यों को मैं ऐलान करता हूं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, जो हिंदू धर्म में हमें लाए, आकर के डिबेट करें, चाहे जिस चैनल पर उनकी इच्छा हो। पहली लाइन मेरी जा रही है, क्या है? बन के ठेकेदार सब कर पंडित ज्ञानी, अच्छा मूर्ख बनावा ये बहुजन। काहे या ना होने के नाही पावे। धर्म का ठेकेदार इस देश का 3% ब्राह्मण सबको ज्ञान बांटता है, सबको शुभ ही शुभ सिखाता है। लेकिन सुनो, काहे या ना होने के जानी ना पावे, शुभ शुभ बाती बतावे। ये बहुजन जो अपने आप को ब्रह्मा का नाती साबित करता है, मैं ब्रह्मा का नाती हूं, ब्रह्मा का पोता हूं, ब्रह्मा के मुंह के द्वारा मैं पैदा हूं। देश में शुभ घड़ी की लगन बताता है, लेकिन बताओ तुम्हारे बनाई हुई शुभ घड़ी में अशुभ कैसे पैदा होता है? केवल शुभ जानते हो, अशुभ क्यों नहीं जानते हो? लड़ाई मेरी नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत देश का मूल निवासी हूं, इसलिए ये सवाल मैं पूछता हूं। हिम्मत होगा तो जवाब दे देना कमेंट करके, और ये मत सोचना कि ये किसी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं भारत को समता, समानता और बंधुता, भाईचारा में लाने का प्रयास कर रहा हूं। बस मेरी लड़ाई यही है। स्वार्थ में गंवाए दिले, स्वार्थ में गंवाए दिल मानो धर्मवा। अरे स्वार्थ में गंवाए दिल मानो धर्मवा, छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू धर्मवा। स्वार्थ में गंवाए देहल मानो कर्मवा। मानो का कर्म क्या है, ये अब तक कोई नहीं समझ पाया। अब ये इलेक्शन चला है आपके सामने, जनमानस थी अखिलेश यादव के साथ और बहुमत गई आदित्यनाथ जोगी के साथ। क्यों गई? क्योंकि जब तक गोबर से अपनी आस्था को नहीं हटाओगे, गोबर गौमूत्र पर जब तक भरोसा करोगे, ऐसे ही सत्ता विहीन रहोगे। चैलेंज कर रहा हूं मैं। बहुत सारे विधायक वोट दे करके जनता ने जिताया, और जब जीत के तो भाग के विंध्याचल जा रहे हैं, भाग के मैहर देवी जा रहे हैं कि मैहर देवी वोट ठेलनी उनके।
अरे मूर्खों, पढ़ लिख करके गधा मत बनो। भारत की संस्कृति और सभ्यता को जानने का प्रयास करो कि हम इतनी बड़े भारत में यहां का मूल निवासी होकर के सत्ता विहीन क्यों है। शासक इस देश में बनाने का सिर्फ एक देवता, जिसे बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर कहा गया। बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो MP MLA नहीं, तुम नाली साफ करने का भी अधिकार तुम लोगों को सरकारी सेवा में नहीं मिलता। बार बार कह रहा हूं कि देवी देवताओं से अपने मोह को भंग करो। पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों पर अध्ययन करो, ललई यादव के विचारों पर अध्ययन करो। कौन सी बीमारी है कि सत्य छोड़ करके झूठ के पीछे लगातार भाग रहे हो। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं करोगे तब तक भारत का शासक नहीं बनोगे। केवल न्योता हकारी करते रहो, सबके यहाँ आते जाते रहो, भीड़ बटोरते रहो, लेकिन शासक नहीं बन सकते। इसलिए लाइन हमारी दूसरी बता रही है, ओट हमारा राज तुम्हारा कि ये लीला भारी है भैया। ओट हमारा राज तुम्हारा कि ये लीला ऐसा। पढ़ लिख के हम बहुजन भाई अभी गंवार के जैसा। हमारे माननीय बावन मिश्राम साहब कहते हैं कि भारत के पिछड़े समाज के पढ़े लिखे गधे हैं। अब मुझे समझ में मेरे आ रहा है कि हमारे माननीय बावन मिश्राम साहब इस बात को क्यों कहते हैं। आज तक यहाँ का पढ़ा लिखा नहीं समझ पाया। धरती से 13 गुने बड़े सूरज को रात का जन्मा बंदर सुबह में घोट करके 6 महीना बैठा था। और इस देश का पढ़ा लिखा पशु के समान 4 बजे नहा करके पंडित जी बता दिए कि शनिचर अणस गईला, तो शनिचर के निकारा खाती पड़ा था कि बाल समय रवि भग चलियो कभी तीनों लोक भयो हथियारो। अरे मूर्खो, पढ़े लिखे अगर हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओट हमारा राज तुम्हारा कि ये लीला ऐसा। ऐसा लीला क्यों हुआ? पढ़ लिख के हम बहुजन भाई अभी गंवार के जैसा। ये बहुजन अरे जबले परिवर्तन ना हो नियम, जब तक मन विचार संस्कृति और संस्कार को सही रूप में नहीं जान पाओगे तब तक भारत का शासक बनना 3% के सामने, जिसे भारत में गांव का प्रधान बनने की हैसियत नहीं है। देश के प्राइम मिनिस्टर को सुनिश्चित करता कि इस बार देश का PM कौन होगा। क्या है ये? हमारी कमजोरी ना समझी। पढ़ लिख करके हम गोबर पर गौमूत्र पर भरोसा कर रहे हैं, हम मूर्ति पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उन महापुरुषों ने जो अपने त्याग और बलिदान के बल पर हमें अधिकार दे दिया, हम उनका स्मरण नहीं कर रहे हैं। तो यह स्मरण करो, सत्य को जानने का प्रयास करो। पशुओं की तरह ईडी बाबा हम गांव का रक्षा करत हो तो जाके घी का पूरी चढ़त हो दी के हलुआ में घी डाल के छौंका के काली माई के चढ़त हो, ओके भी कुकुर खात हो, वही पर मुततो हम। पशु भी जानता है कि इन मूर्तियों में, इन पत्थरों में कोई हैसियत नहीं है।
लेकिन इंसान होकर के, पढ़ लिख करके, ब्राह्मणवादी मानसिकता को लेकर के गुलाम बन करके वहां तुम अपना भविष्य खोज रहे हो। लेकिन जिन महापुरुषों ने इस हैसियत में खड़ा किया, इन महापुरुषों को अब तक जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो। जय राम जी की। अब मुंह से कुछ गलत निकल जाए, सब कहे कि तू घूम घूम गरियावत बा। राम की क्या भूमिका है देश में, बताओ। 3000 साल तक इस देश का SC ST OBC अनपढ़ रहा, गंवार रहा, सत्ता विहीन रहा, अधिकार विहीन रहा, शिक्षा विहीन रहा। कहां थे राम? राम केवल पैदा रावण को मारने के लिए हुए थे। बात मेरी लंबी हो रही है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन छोटी बात में बहुत ज्यादा समझ लेना मित्रों। आखिरी लाइन है, अरे जबले परिवर्तन ना होई नियमवा, अरे जबले परिवर्तन ना होई नियमवा, छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू धर्मवा। आखिरी लाइन है, आदर सम्मान करता हूं मैं उस भावना का। आदरणीय VK सिन्हा कवि जी कहे कि एक गीत में लिखा हूं, महज 2 ही 3 लाइन की है, लेकिन इस गीत को गा के इस समय की मांग है, इसे छोड़ दीजिए। आज यही लिख करके भेजे हैं, मैं गा भी रहा हूं। क्या कहना है? VK सिन्हा छोटू संतोष समझावे। VK सिन्हा कहते हैं कि छोटू, संतोष, सौरभ, हमारे दुर्विजय और हमारे राजेश भैया घूम घूम करके सभी लोगों को समझा रहे हैं, तो इनकी बातों पर स्मरण करो। मूर्खों की तरह कथा वार्ता बहुत दिन तक झूठ नारायण सत्यनारायण कर चुके, थोड़ा असली नारायण को भी जानो। VK सिन्हा छोटू संतोष समझावे, सबके ही है बतावा ये बहुजन। सौरभ गोलू शिव बच्चन जी जन जन के समझावा ये बहुजन। अरे राजकुमार गावल मिशन तरनवा। पूरे भारत के लोगों को एक बात मैं कहना केवल चाहता हूं कि बाबा साहब का मिशन क्या था। मिशनवादी बनने से, मिशन गायक बनने से काम नहीं चलेगा। पहले जानना पड़ेगा कि बाबा साहब का मिशन क्या था और उस मिशन को हम फॉलो कितना करते हैं, हम उसको मानते कितना है। पहले इस चीज पर अध्ययन करना। क्या है? अरे गाँव है राजकुमार मिशन तरनवा, छोड़ा ये बहुजन अब हिंदू धर्मवा। छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू, छोड़ा ये बहुजन तू, छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू, छोड़ा ये बहुजन तू हिंदू। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।